नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित का एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है कोण और उनके प्रकार। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि हम कोण को परिभाषित कैसे करें या कोण को पहचानें कैसे। तो आज उन सारे समस्याओं को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि हम कोण को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। और यदि कोई कहता है कि आप ये कोण बना करके दिखाइए तो उसको हम बना करके भी दिखा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कोण और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम तो हम यह जान लें कि कोण कहते किसे हैं, कोण की परिभाषा क्या होती है। प्यारे बच्चों, दो रेखाएं हैं, दो रेखा है, एक ही बिंदु से निकल रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। इन दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है वह कोण कहलाता है। मेरे कहने का मतलब है कि दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव है वह कोण कहलाता है। इसके जो मापने का पैमाना होता है वो डिग्री। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कोण हैं। पहला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण, जिसको अंग्रेजी में एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कहते हैं। अब इस कोण को हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा न्यून कोण है। तो न्यून कोण की आसानी से समझ लीजिए कि यह कोण जो है 90 डिग्री से कम होता है। 90 से कम। यदि कोई कोण 90 डिग्री से कम है तो हम उसको देख करके उसकी संज्ञा हम न्यून कोण को दे सकते हैं। जैसे ये दो रेखाएं हैं, इसके बीच में कोण जो बना हुआ है जितना भी हो वह 90 डिग्री से वास्तव में कम है। इसको हम न्यून कोण कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। जैसे 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, यह सब न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चे न्यून कोण को पहचानना जान गए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा कोण कौन सा है। दूसरा कोण है समकोण। राइट एंगल। समकोण, समकोण को हम कैसे पहचानेंगे। समकोण की पहचान बहुत ही आसान है। ठीक 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर, यानी 90 अंश के बराबर जो कोण होगा वह समकोण कहलाएगा। 90 अंश के बराबर वाला कोण जो होगा वह समकोण कहलाएगा। जैसे दो रेखाएं हैं, तो ये कोण जो है ये हो गया 90 डिग्री। ये समकोण को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह का अगर कोई कोण बना हुआ है तो इनके बीच की माप है 90 डिग्री है, तो उसे हम समकोण कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अब अधिक कोण को हम कैसे पहचानेंगे। हम यहां तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद यानी 90 डिग्री से अधिक, 90 से अधिक हो और 180 से कम, 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से जो कम कोण होगा वह अधिक कोण कहलाएगा। कैसे?
एक रेखा ये है, एक ये है, तो ये वाला कोण जो है अधिक कोण कहलाएगा। ये 90 डिग्री से तो अधिक है और 180 डिग्री से कम है, तो इसको हम किसकी संज्ञा देंगे? अधिक कोण की संज्ञा देंगे। अधिक कोण, एक्टिव एंगल। समझ में आ गया? आइए देखते हैं चौथा कोण कौन सा होता है? ऋजु कोण। ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अब ऋजु कोण को हम कैसे पहचानेंगे? हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ऋजु कोण ठीक 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी 180 डिग्री का जो कोण बनेगा वो ऋजु कोण कहलाएगा। कैसे? ये रेखा जो यहां थी अब घूम करके ये सेंटर था, यहां से इधर आ गए, तो ये वाला जो कोण बनेगा वो ऋजु कोण कहलाएगा। ठीक, यानी ऋजु कोण वह कोण होता है जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर होती है। आइए देखते हैं पांचवा कोण कौन सा है? बृहद कोण। बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण। अब बृहद कोण किसे कहते हैं? हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ऋजु कोण, ऋजु कोण के बाद यानी 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। 180 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए, लेकिन 360 डिग्री से कम। कैसे? जी, तो ये वाला कोण जो होगा क्या होगा? बृहद कोण। ये कोण 180 डिग्री से तो अधिक है और 360 डिग्री से कम है, तो ये है बृहद कोण। समझ में आ गया? आइए अब देखते हैं छठा कोण है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। हम यहां तक पहुंच चुके हैं। इसी रेखा को ऐसे और घुमा दीजिए, यानी ठीक 360 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर, यानी जो कोण 360 डिग्री के बराबर होगा वह संपूर्ण कोण कहलाएगा। कैसे? ये हमारा सेंटर था जैसे यहां है, अब इसको घुमा करके पूरा ऐसे कर देंगे तो ये पूरा घूम करके इसी पे आ जाएगा, तो ये पूरा कोण जो है ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संपूर्ण कोण। ठीक, संपूर्ण कोण वह कोण होता है जो 360 डिग्री के बराबर होता है। आइए इसको एक स्केल के माध्यम से दोबारा फिर समझते हैं कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण और संपूर्ण कोण को हम कैसे पहचान पाएंगे। आपके पास ये स्केल है, इस स्केल को ले लीजिए और मान लीजिए एक क्षैतिज रेखा है, इसके सहारे आप स्केल के सहारे कोणों को बनाइए और बना करके सीखिए और समझिए कि कौन कौन से कोण आप बनाए हो। सर्वप्रथम है न्यून कोण। तो जब आप इस रेखा के साथ इस तरीके से ऐसे रखेंगे तो इसके साथ जो कोण बनेगा ये न्यून कोण कहलाएगा। अब स्केल को आप घुमाइए, स्केल को आपको घुमाना है, अब ऐसे घुमाए,
इसके साथ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का, तो समकोण हो गया। अब स्केल को और घुमा दीजिए, इसके साथ जो इस तरीके से कोण बनेगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा, ये हो गया अधिक कोण। स्केल को अब और घुमा दीजिए, सीधा ऐसे कर दीजिए, तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो ये कोण होगा ऋजु कोण, ये ऋजु कोण हो गया। अब आप अपनी स्केल को और ऐसे घुमा दीजिए, तो ये कोण जो स्केल के साथ बना, ये कौन सा कोण हो गया? बृहद कोण हो गया। स्केल को और पूरा घुमा दीजिए, ये स्केल आपकी इस रेखा के साथ हो गई, तो ये पूरा एक राउंड, स्केल का एक राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट एंगल, यानी पूरा 360 डिग्री का हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कोणों के प्रकार को पहचान सकते हैं। इन शॉर्ट एक बार फिर से बता देते हैं, न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। समकोण ठीक 90 डिग्री के बराबर होता है। अधिक कोण 90 डिग्री से तो अधिक होता है, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। ऋजु कोण ठीक 180 डिग्री के बराबर होता है। बृहद कोण 180 डिग्री से तो अधिक होता है, लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। और छठा है समकोण कोण, जो ठीक 360 डिग्री के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है इतना देखने के बाद, इतना समझने के बाद आपको कोणों के प्रकार को पहचानने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इस कोण को आप दोबारा फिर से बता दीजिए, तो मैं कोणों पर फिर से दोबारा जो है आपको बताने की कोशिश अवश्य करूंगा। तो मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप लोग जो है लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।